सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि है बैंकों में क्लर्क के लिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है सीआरपी क्लर्क्स 14। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है। हालांकि क्लर्क की वैकेंसी एक ही पोस्ट है, लेकिन देखेंगे फिर भी क्या क्या इसने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा है, एज कितनी मांगी है, लास्ट डेट वगैरह, सैलरी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना आप इस वीडियो में। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सीआरपी क्लर्क्स 14 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स फॉर वैकेंसी ऑफ 2025 से 26, यानी 25-26 की वैकेंसी है क्लर्क की। ठीक है, अभी मैं उन बैंकों के नाम बताऊंगा आपको कौन कौन से वो बैंक हैं। The online examination pre and main for the upcoming CRP Clerk 14 for the recruitment and selection of personnel and for clerical cadre post in the participating bank will be conducted by the Institute of IBPS, यानी कि as per the tentative schedule provided below। IBPS ने क्लरिकल का कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला है जिसका शेड्यूल नीचे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आप 1 तारीख से 21 तारीख तक, यानी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यदि कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एडिट करना है, कुछ भी, वो 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में, यानी जुलाई में ही होगा। ठीक है, पेमेंट करने की भी लास्ट डेट यही रहने वाली है आपकी। और एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है, आप लोगों को पता होगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। एक आईबीपीएस क्या करता है, एग्जाम होने से पहले एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टाइप में करवाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, किस लेवल का आएगा। ठीक है, मतलब सारी डिटेल में बात बताता है ये, जो कि 1 हफ्ते की होती है ट्रेनिंग, सॉरी 5 दिन की। ठीक है, तो वो होएगी आपकी 12 अगस्त से 17 अगस्त में। ठीक है, और इसके जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री, यानी प्री के जो डाउनलोड होंगे कॉल लेटर, वो होंगे आपके अगस्त में। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी अगस्त में ही होगा, यानी कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ अगस्त में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा प्री। रिजल्ट आ जाएगा उससे अगले महीने सितंबर में, और मेन एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आपका अक्टूबर में। ठीक है, और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट जो हो जाएगी, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग जैसे बोल सकते हैं आप, वो होगी अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए अपनी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पीईटी मे बी कंडक्टेड आइदर इन ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड, यानी जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है पीईटी, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है। इसमें लिखा हुआ है जो कि कंडक्टेड हो सकती है, यानी कि मे बी संभावना है, वो होगी या तो ऑनलाइन मोड या फिर फिजिकल मोड पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो, ऐसा भी हो सकता है फिजिकल में हो, जरूरी नहीं है फिजिकल हो, ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन हो, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं और कुछ जानकारी। यहाँ पे एक ब्लू कलर के में यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट आप जहाँ से अप्लाई होगा ये फॉर्म, वहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। हालांकि इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फॉर्म को भरोगे, वो लिंक भी मैं डायरेक्ट एकदम प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सारी सुविधा दी जाएगी आपको। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है, यानी कि किन किन बैंकों में इन्होंने वैकेंसी निकाली है, किन किन बैंकों में क्लर्क की वैकेंसी आई है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो ये 3 3 9 और 2 11 बैंक हैं, इसमें वैकेंसी आई है। ओके, तो और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें देखते हैं नीचे नेशनैलिटी दी हुई है, और एज की बात कर लेते हैं हम। एज इसमें चाहिए आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होने चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन जो रहेगा
फॉर अपर एज लिमिट के लिए वो आपको नीचे दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PH के लिए 10 साल, और जो एक्स सर्विसमैन है, विडो है, इन सब के लिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, यानी कि इसका मतलब हो गया मैक्सिमम जो 28 साल जी जनरल की है, यदि आप SC ST हो और 28 से ज़्यादा हो तो आपके लिए 28×5 कितने हो गए, 33 साल, यानी 33 एज तक आप फिल आउट कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, OBC वाले 31 साल तक भर सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार आप 28 में जिस भी कैटेगरी में आपको छूट चाहिए वो उतने साल आप जोड़ लीजिएगा, और यदि उससे कम है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है, रिजर्वेशन भी आपको मैंने बता दिया है, और ये कुछ बेसिक जानकारी है, ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई है आपको, मैं इसमें मेन पॉइंट बता देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने मतलब एलिजिबिलिटी वगैरह रखी है। ओके, EWS के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, किस किस कैटेगरी में होनी चाहिए आप, जिससे कि आप EWS अपना सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड कर सके, तो वो स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एज ऑन 21/7/2024 से पहले की आपको होनी चाहिए कंप्लीट, इन्होंने जो भी मांगा है। ठीक है, इन्होंने मांगा है एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार से। ठीक है, The candidate must possess valid marksheet, degree certificate that she is a graduate on the day he is registered and indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registering online। यानी कि आपके पास डिग्री मार्कशीट सब होना चाहिए। जब आप फॉर्म को भरें तो इसमें आपसे मार्क्स मांगा जाएगा, यानी कि परसेंटेज मांगी जाएगी आपके कितने परसेंट मार्क्स थे। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर की साक्षरता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि आप कंप्यूटर में आपको मतलब चलाना आना चाहिए, ऑपरेटिंग आनी चाहिए और वर्किंग आनी चाहिए कंप्यूटर में। ठीक, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आपके पास ये हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी कंप्यूटर में या IT में। ओके, तो ये होनी चाहिए, और जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लो आप दिल्ली से भर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, आप तमिलनाडु से भर रहे हो आपको तेलुगु आने चाहिए। ठीक है, तो जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको लोकल आनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, और इंटीमेशन चार्ज आपका कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 175 रुपये। किस कैटेगरी के लिए, SC ST PH एक्स सर्विसमैन ऑफ DESM। ठीक है, और 850 रुपये लगेंगे इन कैटेगरी को छोड़ के, यानी कि जनरल और OBC। ओके, तो ये आपकी फीस रहेगी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका प्री का एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। इंग्लिश आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि हर पार्ट में आपको सेपरेटली टाइम अलाउट होगा। ठीक है, किसी भी ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में 30 मिनट दे रहे हो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 10 मिनट दे दो, ऐसा नहीं है। सब में इंडिविजुअली आपको 20-20 मिनट ही मिलेंगे। 20 मिनट बाद आप उस पार्ट को मतलब उस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग में सेम एज मैथ, यानी कि 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट मिलेंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से आपको 1 घंटा मिलेगा इन्हें सॉल्व करने के लिए। ओके, मेन एग्जामिनेशन में आपको जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेंगे, यानी 35 मिनट्स। आपकी इंग्लिश आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे इसमें। और क्वांट आएगी, यानी जिसे आप मैथ बोल सकते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, टोटल आपको 45 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल मेन एग्जाम में 190 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे। टोटल 160 मिनट मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट फॉर CRP अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ अप्लाइड फॉर, यानी कि आपका यदि अंडमान निकोबार से भर रहे हैं तो आपका पेपर जो वर्जन होगा टेस्ट का वो इंग्लिश और हिंदी होगा। आंध्र प्रदेश से भर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तो ये डिफरेंट स्टेट है, और इसके आगे डिफरेंट लैंग्वेज आपको दी हुई है। ठीक है, आपके वर्जन ऑफ टेस्ट की। ठीक, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। आपको मैं रॉन्ग आंसर की पेनल्टी भी बताता हूँ, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी इस पेपर में, तो जो कि होगी 0.25 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 1/4 जिसे बोलते हैं, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक जो आपका सही होगा वो भी उसका भी नंबर कट जाएंगे आपके। ओके।
तो इसलिए मेक श्योर करें जो भी क्वेश्चन का आंसर दें आप वो एकदम एक्यूरेट हो और सही हो, ठीक है। हाँ, score obtained in the online examination. The corrected score obtained by each of the candidate in different session will be normalized using equi percentile method. एक से ज़्यादा शिफ्ट में यदि आपका पेपर होगा तो वो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। डिफरेंट सेशन में यदि होगा तो, ठीक है, यदि नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। Scores up to 2 decimal shall be taken for the purpose of calculation. यानी जो आपके स्कोर होगा वो अप टू 2 डेसिमल, यानी कि जैसे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपका लिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, उसके बाद नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इतना कुछ महत्वपूर्ण वो नहीं है पॉइंट। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो आपका वहीं एग्जाम होगा, दूसरे स्टेट में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका किसी भी प्रकार में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी सिचुएशन में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी अपील सुनी जाएगी, ठीक है। वो आपके पास डिपेंड है आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ठीक। Pre-examination training may be arranged either in online or physical mode for a limited number of candidates belonging to SC, ST, OBC, minority, ex-servicemen, PH और certain हाँ। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के मेरे बारे में आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन हो सकती है या फिर फिजिकल मोड में, ऑफलाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो किन कैंडिडेट के लिए होगी, वो होगी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ये सिटीज़ दी हुई है, ठीक है। आप सिटीज़ के नेम भी दे सकते हैं आप, बेंगलुरु, भोपाल, ये यहाँ पे अरेंज की जाएंगी, ठीक है। कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, न्यू दिल्ली, संबलपुर, शिमला, तो डिफरेंट सिटीज़ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रहेगा यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आप इसको यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करें तो आपको ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा 200 मार्क्स का होगा, 190 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो भी स्कोर अच्छा करेगा उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिलेगी, जो कि अप्रैल 2025 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी बेसिक जानकारी। आगे देख लेते हैं यदि कुछ ऐसा दिया हुआ है या नहीं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आप ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी है। कौन कौन सी? आपको वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट लेके जाना है, प्री और मेन दोनों। आप अपना जो फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, और आपकी कोई आधार कार्ड, वैलिड फोटो आईडी कार्ड वो लेके जाना है। और आपकी जो मार्कशीट है 10, 12 और ग्रेजुएशन, और जो आपकी जो डिग्री है, सनत है, कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, और जो भी एक्स सर्विसमैन है वो भी, मतलब सारी चीज़ आपको लेके जानी है ओरिजिनल में और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज में, ठीक है। यदि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो भी लेके जानी है, ओके। तो ये थी जानकारी, ठीक है। और नीचे आपका दिया हुआ है फॉर्म को मतलब कैसे भरोगे आप, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको मैंने फीस आपको बताई दी है 175 और 850। और अप्लाई करने के लिए आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको उसमें फ़ोटो, साइन, अपनी सारी बेसिक डिटेल, अपने ग्रेजुएशन की डिटेल, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी उल्टे हाथ का जो अंगूठे का निशान है वो, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन्होंने मांगी है वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट कर देना है, और उसके बाद आपकी पेमेंट मांगेगा तो पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, वो आप किसी भी प्रकार में, किसी भी मोड में आप भर सकते हैं, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, जो भी मतलब जिस भी आप से भरना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, वो आप उससे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, या फिर अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में या फिर आपका कहीं भी अपने सेफ जगह में सेव कर लेना है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद जब आपको लेके जाना होगा वो, ओके। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अगर यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।